कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है, जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। महारानी, सम्राट नकुल सहदेव को हार चुके हैं। आप रो क्यों रही हैं माताश्री? आपके पुत्र द्यूत कहाँ खेल रहे हैं? वो तो अपना धर्म निभा रहे हैं। जीवन की तपस्या में जो कुछ भी प्राप्त किया उसे द्यूत के यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। सम्राट, लगता है भाग्य इस समय आपसे 2 पग आगे चल रहा है। परंतु चिंता कैसी? दांव पर लगाने के लिए आपके पास कितना कुछ शेष है अभी। बताइए, अब किसे दांव पर लगाएंगे आप? अर्जुन को या महाबली भीम को? नहीं युधिष्ठिर, अब और नहीं। बोलिए सम्राट। किसी को नहीं। यह खेल मैं रोकता हूं। राधाश, यह खेल यही समाप्त करते हैं। सम्राट, क्या अपने भाइयों को दास बनाकर छोड़ेंगे आप? नहीं, कोई दास नहीं रहेगा। हम अभी यहीं इसी क्षण युद्ध करके अपने अनुजों को मुक्त कराएंगे। इस युद्ध का, मामा शकुनी का और इस छल का अंत होगा अभी इसी समय। सावधान अर्जुन! इस भांति सभा में शस्त्र उठाना उचित नहीं। तो जो हो रहा है वह उचित है। बस अब इस समस्या का एक ही तरण है, युद्ध।
आज्ञा दीजिए भ्राताश्री। वाह सम्राट वाह, मेरे ही घर में आकर मेरी ही सभा में युद्ध के लिए ललकार रहे हैं सम्राट। आपको खेलने के लिए किसी ने विवश नहीं किया था, और जब हारने लगे तो अपने अनुजों को अस्त्र उठाने के लिए उकसा रहे हैं आप। आपने ही अपनी प्रजा को इस चौसर में दांव पर लगाने का प्रारंभ किया था। यह आपका निर्णय था, और अब स्वयं को असहाय दर्शा रहे हैं। आपके ताचरी का मान आपके लिए क्या महत्व रखता है? कर दीजिए इन सबका वध, और मेरा भी। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे ताश्री। गांडीव नीचे करो अर्जुन। हम बस यहां से जा रहे हैं। ये मेरा वचन है कि शीघ्र ही मैं तुम दोनों को मुक्त कराऊंगा। इस राजसभा में न सही, युद्ध भूमि में सही। सम्राट की जय हो। क्या बात है सम्राट, अपने सौतेले भाइयों को इस लालच में दांव पर लगा दिया कि इंद्रप्रस्थ जीत जाओगे, और अब उन्हें यूं ही दास बनाकर छोड़े जा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि माद्री पुत्रों को दांव पर लगाने के पश्चात अपने सहोदर भाइयों को बचाने का विचार मन में आ गया? ना, ठीक ही तो है दुर्योधन, बेचारे सौतेले जो ठहरे। और हाँ, इनके लिए अपने सहोदर भाइयों को दांव पर लगा देना कैसा धर्म है? ऐसी सोच। हाँ? देखा नकुल, जिसे पिता समझकर तुम स्वयं दांव पर लग गए, वो ही तुम्हें यूं ही दास बनाकर छोड़े जा रहा है। कदाचित इसीलिए तुम्हारे ज्येष्ठ को धर्मराज कहा जाता है। सोच लीजिए सम्राट, इतिहास आपको किस भांति स्मरण रखेगा? जिसने अपने सौतेले भाइयों के साथ छल किया, जिसने कभी उन्हें अपने परिवार का सदस्य माना ही नहीं। मेरे लिए मेरा हर एक भाई एक समान है। जैसे नकुल और सहदेव, वैसे ही भीम और अर्जुन। और अब मैं खेलूंगा अर्जुन, वो भी इंद्रप्रस्थ के लिए नहीं, मेरे अनुजों के लिए। सावधान मामाश्री, ये अर्जुन पांडवों का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसे छीनकर आपको युधिष्ठिर को
अपने शस्त्र करना ही है। ये इस यज्ञ की सबसे बड़ी आहुति है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी ना। लो, मेरे होने वाले सम्राट, ये महापराक्रमी महाधनुर्धारी पांडुपुत्र अर्जुन तुम्हारा दास हुआ। जाओ अर्जुन, इन दासों के मध्य जाकर खड़े हो जाओ। जाओ। ठहरो अर्जुन। अर्जुन, तुम मेरे दास नहीं हो। परंतु तुम मेरे जीती हुई संपत्ति अवश्य हो। मैं दास अर्जुन को कर्ण को भेंट स्वरूप देता हूं। जिसने तुम्हें सूत पुत्र कहकर तुम्हारा अपमान किया था, आज वो धनुर्धारी दास बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। पहले तुम्हारे मित्र ने तुम्हारा प्रतिशोध ले लिया। तुम प्रसन्न हो ना मित्र? मुझे अर्जुन के क्षत्रिय पुत्र होने से और मेरे सूत पुत्र होने से कभी कोई समस्या नहीं रही मित्र। आज तुमने मेरा मान बढ़ाने के स्थान पर घटा दिया।
उसे युद्ध में नतमस्तक देखना चाहता था। तुमने आज उसे द्यूत में जीत लिया। तुमसे ऐसी भेंट की आशा नहीं थी मित्र। तुम्हारी ये भेंट मैं अस्वीकार करता हूं। अर्जुन, अभी इसी क्षण दास के स्थान पर जाकर खड़े हो जाओ। तो द्रोण शिष्य ब्रह्मास्त्रधारी अर्जुन का गांडीव भी दांव पर लग गया। मेरे पति अपने धर्म का उत्सव मना रहे हैं और मैं उनके दासत्व का शोक मनाऊंगी माताश्री। आप जाइए माताश्री। एकांत। धनुर्धारी अर्जुन, धर्मराज, अब वृकोदर भीम ही बचा है। शीघ्रता कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वृकोदर भीम के पेट की अग्नि के स्थान पर आंखों की अग्नि हमें स्वाहा कर दे। शीघ्रता कीजिए। भीम को दास बनाओगे? सोचना भी मत, क्योंकि भीम ना कभी किसी का दास बनेगा, ना ही किसी को बनने देगा। मैं अभी यही इसी क्षण भरी सभा में सारे करों का नाश करके अपने अनुजों को दासत्व से मुक्त कराऊंगा। युधिष्ठिर! आज आप मुझे नहीं रोक सकते ज्येष्ठ। यदि अधर्म है तो अधर्म मैं कर रहा हूं, आप नहीं। शांत गदाधारी भीम, शांत। युद्ध चाहिए? दासो, तुम्हारे स्वामी पर आक्रमण हो रहा है, रक्षा करो उसकी। क्यों दुर्योधन, ये रक्षा करेंगे तुम्हारी? नहीं, ये दास नहीं, वो 3 दास जो आज मैंने इस चौसर में जीते हैं। दासो, अपने स्वामी की रक्षा करो।